Next is your work energy theorem. What do you mean by work energy theorem? Work energy theorem का मतलब क्या है कि वर्क डन जब भी किया जाएगा सिस्टम के अंदर, देयर इज अ चेंज इन द एनर्जी, एंड इसको हम प्रूफ करेंगे दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क डन बाय नेट फोर्स, जो वर्क डन किया जाएगा नेट फोर्स की वजह से किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने में, ठीक है, ये वर्क डन करेंगे, देयर इज सम अमाउंट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? जब भी हम फोर्स करते हैं, व्हेन अ फोर्स डज सम वर्क ऑन अ बॉडी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय द सेम। आपने अगर वर्क किया है तो उसी रेट से काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। या हमें ऐसे बोलें कि अगर अपोज मतलब रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है उसके अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन द बॉडी अगेंस्ट द रिटार्डिंग। जो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हुआ है, दैट इज ड्यू टू द रिटार्डिंग फोर्स। क्या कहता है ये कि अगर आप वर्क डन, या हम बोलें अगर फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो वर्क डन भी इंक्रीज करेगा, एंड वर्क डन इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी इंक्रीज होगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये बताया। सेकंड कह रहा है अगर देर इज अ रिटार्डिंग फोर्स, मतलब फोर्स इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स वर्क डन ऑल्सो डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीज। क्लियर? फोर्स डिक्रीज हो रहा है, वर्क डन भी डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। अब इसका आ जाते हैं प्रूफ के ऊपर। हमें पता है कि अगर बॉडी मूव कर रही है, बॉडी का मान लिया मैंने मास है m, एंड इट डिस्प्लेस बाय अ पोजीशन ds, s डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हम कंप्लीट, बॉडी डिस्प्लेस हुई है यहाँ पर। मैं इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वैल्यू निकाल रही हूँ, पूरे s थी, यहाँ ds निकाल रही हूँ मैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, स्मॉल चेंज ऑफ वर्क डन। दैट मीन्स वर्क डन विल बी गिवन बाय फोर्स इसी डायरेक्शन के अंदर है, वर्क डन इज गिवन बाय f डॉट ds, दोनों ही डायरेक्शन सेम, तो हम इसको लिखते हैं f ds cos 0 1, दिस इज द वर्क डन। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F फोर्स किसके इक्वल? मास इंटू एक्सीलरेशन। गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। एंड एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? m dv by dt। we use the value of force in equation 1 using above in equation 1, what we are having, dw is equals to m dv by dt into ds। अब हमारे पास वर्क डन, कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट किस रिस्पेक्ट में करें? राइट हैंड साइड में। तो हम ये देख रहे हैं कि ds बाई dt को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल आ जाएगी, एक ऐसी टर्म आ जाएगी जिसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाए, हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाए। दैट मीन्स मैं इसको लिख दूँ ऐसे dv ds बाई dt, टर्म है, चेंज हो सकती है। ds बाई dt इज योर वेलोसिटी, displacement upon time is your velocity. For a complete work done, body initial velocity u से चली है v तक, लिमिट भी उसी की लगती है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। m कांस्टेंट लिया, क्या वैल्यू आ जाएगी? v स्क्वायर v dv, पावर 1 है, इंक्रीज करेंगे, जितने इंक्रीज उतने से डिवाइड, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट, एंड दैट इज गिवन बाय अपर लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे -12 mu स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, v स्क्वायर इज द फाइनल वेलोसिटी, u स्क्वायर इज योर इनिशियल। दैट मीन्स दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड दिस इज योर इनिशियल। इसका क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास?
वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर इज योर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ एम यू स्क्वायर इज योर इनिशियल. दिस इज द वर्क डन. और ये हम बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो इट विल पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज अ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. ऐसे ही हम कर सकते हैं अगर वर्क इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, वर्क लिया जा रहा है, दैट मीन्स रिटार्डिंग फोर्स के केस के अंदर इसकी टर्म क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल्स टू माइनस एम ए डी वी बाई डी टी, माइनस एम डी वी बाई डी टी. उस टर्म के अंदर हमारा वर्क डन नेगेटिव आ जाता, माइनस ऑफ डेल के क्या. इसका मतलब दिस प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम that when work done is increasing, kinetic work done is retarded, force retarded, तो work done decrease, and if it increase तो kinetic energy is also increase. The gravitation potential energy is above the surface of earth, and gravitation potential energy के अंदर हम यही terms देखते हैं कि amount of work done in carrying the body from the surface of earth to its present position against the gravitation force of earth इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म. जब भी सरफेस के अबव लेके जाएंगे तो वो एनर्जी स्टोर हो जाती है किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी. और जब भी उस बॉडी को हम फ्रीली फॉल कराते हैं वही एनर्जी किस तरीके से काम आती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन की तरह काम आती है. जैसे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है डैम के केस के अंदर. पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट से पानी को जब फॉल कराया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए, तो यही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ये मैक्सिमम होती है साइड पे. ये अपनी पोजीशन को जैसे डिस्प्लेस करती है टरबाइन पर, जैसे ही वाटर फॉल करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन कराया जा रहा है ना, इसका मतलब ये एनर्जी किस तरह से काम कर रही है, वर्क डन की तरह काम कर रही है. दिस पोटेंशियल एनर्जी वर्क एक्ट एज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी ग्राउंड पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, खत्म हो जाती है. जितने होती है एनर्जी वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन के अंदर.